घर तक चले आते थे, औरतें भी घर तक आती थी। तो मैंने कहा था घर पे नहीं, कुछ भी आप घर पे नहीं डर रखेंगे। हमने एक बिल्डिंग बन रही थी, 2-4 बिल्डिंग्स बन रही थी, उसमें ही मैंने सब लोगों को इकट्ठा करके वहीं बर्तन जमा करवाया था, बर्तन भी उतार लिया था। उसमें एक पूंजीपति थे जिन्होंने अपनी ट्रक दी थी। इस तरह से बहुत मिला हुआ था, लेकिन किसी को कोरोना नहीं हुआ था, और सब वो लेबर क्लास था, डेली जो कमाते हैं, ज़्यादातर अच्छे घरों के भी लोग, जिनके घरों में खाना हम पहुँचवा देते थे चुपचाप अपने ही लोगों से। उनको लाइन में अपमान महसूस होता था, तो कोई नहीं, ठीक है। अपमान महसूस करना भी एक बहुत बड़ा अहंकार है, क्योंकि आप अभी भी खुल के नहीं आ पा रहे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, यदि आपके पास नहीं है तो इसमें कोई अपमान थोड़ी ना है। आज नहीं है, कल हो जाएगा, कल आपके पास होगा, परसों आप भिखमंगे हो सकते हैं। तो अब जैसे और भी लड़ाई, अभी एक लफंगा सा आया, वो लगा संत बनने। अब संत बनने के लिए भीड़ की क्या आवश्यकता है भैया? भोंपू मीडिया के समर्थन की क्या आवश्यकता है भैया? ट्रिक कर रहा था और उसको लेकर के हिंदू मुस्लिम होने लगा, एक नंबर का लफंगा था, और वो चला गया। उसके बाद हरिद्वार और कनखल भी ऐसे वो तथाकथित अपने को योगी हैं जो पतंजलि का नाम चुरा के बैठे हुए हैं, और फिर एक आंख उनकी नहीं है, अपनी आंख तो ठीक कर नहीं पाते। खुद वो भर्ती थे, वो भी, और उनका चेला भी, पार्टनर भी जो है, वो दोनों भर्ती थे अस्पताल में। यहाँ से भागे थे जब सलवार कुर्ता में दिल्ली से मैं उनको बंगला साहिब गुरुद्वारा में मिलने गई थी, और उसके बाद वो उनसे वो जब भर्ती हुए थे दोनों गुरु चेला वहाँ पे ऋषिकेश में स्वामी राम के अस्पताल में, हम वहाँ गए थे। खुद का इलाज ये एलोपैथी, देखिए ऐसा है, कोई पैथ अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। आप ना डॉक्टर के भी बहकावे में आइए, एकदम इमरजेंसी है तो ज़रूर इलाज कर आवश्यक है वो करना, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को फिर, क्योंकि बॉडी में सेल्स बनने लगते हैं, है ना, खुद भी आप अपने आहार विहार और जो आपका डेली का जो रूटीन है, संयम है, उसको नियमित करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और समय के अनुकूल जो जरावस्था है वो सब पर आती है, आएगी, एक दिन शरीर जाना है। एक होता है शरीर जो है बिल्कुल आरोग्य शरीर छोड़ के आप जाते हैं, और एक है थोड़ा रोगी। तो रोग जो है वो अगर आता भी है, उसके कई कारण हैं, बहुत कारण होते हैं, उसका आप खुद चिंतन मनन करेंगे तो उसका इलाज भी आप खुद ढूंढ लेंगे, बाहर भी ढूंढ लेंगे, उसका इलाज अपने अंदर भी ढूंढ लेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप उसका इलाज कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और जितना हो सके स्वयं के रसोई में बना हुआ खाएंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। कभी कभार तो चलता है, कभी कभार वो क्या कहते हैं, वो क्योंकि जिह्वा है बाहर आती जाती है, आँख है बाहर देखती है, कान है बाहर का चीज़ सुनता है, ये चमड़ी है आपकी बाहर की चीज़ों से प्रभावित होती है, तो ठीक है बाहर की भी चीज़ें कभी कभी ले लीजिए, लेकिन उसका फिर वमन भी कर देना चाहिए स्वस्थ रखने के लिए। आप कभी देखिए योगी लोग क्या होता है, आप कहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं हमने फलाना योगी का, अरे वो गोलगप्पा भी खा रहा था, सब समोसा भी खा, वो खाएगा क्योंकि देख के उसको भी मन करता है, हर एक की इच्छा है, और खाना भी चाहिए। स्वाद जानेंगे नहीं तो आप उसका निंदा या प्रशंसा कैसे करेंगे? हर चीज़ को आप करना चाहिए, लेकिन उस चीज़ का आपके ऊपर असर क्या पड़ रहा है ये आपको देखना है, वो दूसरा नहीं देखेगा। तो उसकी अति या उसको बैलेंस में लेना भी आपका ये धर्म है, दूसरे का नहीं है। तो वो खाता है, लेकिन उसके बाद वो विभिन्न आसनों के द्वारा, रेचक प्रक्रियाओं के द्वारा उसका वमन कर देता है, और फिर वो स्वस्थ हो जाता है। तो अभी देखिए जैसे वो आए थे अभी बीच में, इस पर बड़े युद्ध हुए भोपू मीडिया पे। ये बताइए कि इनके पास अपने कोई रिपोर्टर्स नहीं रह गए, इनके कोई करस्पॉन्डेंट्स नहीं रह गए, इनका कोई ब्यूरो नहीं रह गया। ये एक कमरे में बंद होकर के करोड़ों में का पैकेज लेकर के, ये किसी एक कॉर्पोरेट घराने के भोंपू हैं, फिर किसी एक पर्टिकुलर सरकार के भोंपू हैं, इस तरह से ये बटे हुए हैं। जो इनका पत्रकारिता का कार्य है वो तो ये अब जानते ही नहीं और करते भी नहीं, क्योंकि उसी में रंग बस गए हैं। उसके एजेंडे के ये प्रचारक है एक्चुअली। उस
तथाकथित कारपोरेट घराने के, तथाकथित सरकारों के, तथाकथित राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे क्या। आप याद कीजिए, जब जैसे मैं तो आज भी कहती हूँ कि आप जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। जो आपका आंदोलन तथाकथित अन्ना जो ट्रक ड्राइवर था उसके द्वारा उठाया गया था और उसको गांधी से तुलना की जाने लगी। यही कुमार विश्वास, स्वयंभू राष्ट्र कवि कुमार विश्वास, आशुतोष, ये आज तक में आते थे, एंकर थे ये, और सब लोग जो थे वो इसी जंतर मंतर पे, मैं वहीं रहती थी, वहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा था। मुश्किल से 20-25 लोगों की, देखिए वो टेक एक्सपर्ट है, केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल, वो टेक एक्सपर्ट है। वो चढ़ जाता था लफंगों की तरह से बिजली बोर्ड पर। उस समय की सरकार जो थी, दिल्ली जल बोर्ड होता था, दिल्ली बिजली बोर्ड होता था। किसी के घर का बिल जो है अगर 800 या 1200 हो जाता था तो जेई की पिटाई हो जाती थी, एक्सीएन की पिटाई हो जाती थी, और आप कम भी कराते थे लड़ झगड़ के। अभी तो अब कौन किसका ऑफिस है, एनडीपीएल का, रिलायंस का, अडानी का, अंबानी का कहाँ है, आप जा ही नहीं सकते। वो एक कहीं कोने में एक सिर्फ दीवार है, वहाँ कंप्यूटर, वहाँ कोई नहीं बैठता, सिर्फ लाइनमैन होता है। आपका कोई संपर्क नहीं है किसी मनुष्य, वर्चुअल में आपसे काम लिया जा रहा है, मशीनें हैं, वहाँ मनुष्य नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य हटा दिया गया उस जगह से तो समस्या का आदान प्रदान और उसका निदान तो हो ही नहीं रहा है। वहाँ सिर्फ क्या है कि वो पैसा शोषण करने की मशीन है, वो एनडीपीएल हो, टाटा का हो, जो अंबानी का हो, रिलायंस का हो, किसी का भी हो। वो एक आपका बिल एक सेट होके आता है, उसमें आपसे स्वच्छता के लिए भी वो लेते हैं, उसमें इतने सादे उनके हेड्स हैं आपसे जो चूसते हैं, जिसके कि वो अधिकारी नहीं हैं। ये बताइए वो क्या इसके सैनिटरी विभाग के वो के करता धरता है कि वो आपसे स्वच्छ भारत के लिए भी पैसा लेते हैं। 2% बिल में जाता है आपकी बिजली के बिल में, लेकिन आप ले रहे हैं। ये एक पूंजीवाद के ये सब एजेंट हैं। वो आप पार्टी हो, केजरीवाल हो, या हमारी भाजपा हो, पूंजीवाद के ये एजेंट हैं। और ये बेचारे मजबूर हैं क्योंकि इनको ऐशो आराम और पैसा लत्ता सब कुछ दिया गया है, परिवार ये सब खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं। आज ये किसी ने, पूरी दिल्ली गड्ढे में है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखता, इसके मेयर हो, सांसद हो, राजीव चड्ढा हो, कोई नहीं दिखता है। ये सब टेक एक्सपर्ट थे और इन्होंने टेक एक्सपर्टीज से इन्होंने ये सोशल मीडिया का एक जो आंदोलन चलवाया, क्योंकि ये तो बस बटन का काम है ना। आप बैठिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपको डेली अगर किसी को आप चोर कहेंगे तो सही चोर, समाज इसको चोर मानने लगे, चाहे वो नहीं हो, है ना। जैसे गांव में बोलते हैं कि ये डाइन है, ये बच्चा खाती है, और फिर उस औरत को मार दिया जाता है। आज भी होता है, बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, बंगाल में जाइए, आज साउथ में जाइए, आज भी मार दी जाती हैं औरतें। क्यों? क्योंकि वो जेंडर बायस है और वो कमज़ोर हैं। उनका साथ उनका पति भी नहीं देता, माता पिता भी नहीं देते, भाई बहन भी नहीं, पुत्र संतान कोई नहीं देता है। वो कमज़ोर है शरीर से, इसलिए उसका भक्षण होता है, शोषण भी होता है, भक्षण भी होता है। इसी तरीके से ये बस इसने जो IIT से है, ये पति पत्नी दोनों केजरीवाल, इनसे उन्होंने टेक का जो इस्तेमाल किया, तो उसके एक गिरोह है, इनका एक गिरोह है, सिसोदिया का, संजय सिंह का, इत्यादि इत्यादि का ये गिरोह है, राजीव चड्ढा का और भगवंत सिंह मान का, ये सब गिरोह है। आप जो देखिए, आंदोलन उठा था किसानों का, इसमें दो राय नहीं, आंदोलन जरूर, लेकिन वो आंदोलन 6 महीने के अंदर ही उसके अंदर राजनीति होने लगी थी, और उसका भविष्य भी मुझे दिखने लगा था कि ये बिक जाएगा। उसमें कुछ एक बहुत अच्छे लोग भी हैं, ज़्यादातर जो उसमें भ्रष्ट संगठन आए किसानों के, वो पंजाब से आए, और जो पंजाब के चुनाव में पूरी तरीके से बिक गए, उसका रिजल्ट आप देखिए। ये 2 कुत्तों की लड़ाई में, और तीसरा जो वो था बंदर, वो खा ले गया रोटी, लेकिन क्या पंजाब का विकास हो गया? पंजाब से करप्शन हट गया, पंजाब से ड्रग हट गया, पंजाब से ऑनर किलिंग हट गई, पंजाब से चोरी चिकारी हट गई, दिन दहाड़े वहाँ गोलियाँ चलती हैं, वहाँ पर अतिवाद भी चलता है। क्या ये सब हटे? कुछ भी नहीं हटा। इसी तरह हरियाणा से हटा, कुछ नहीं हटा, कुछ भी नहीं हटा। इसलिए क्योंकि आप किसी न किसी एक ताकतवर व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक पार्टी,
पूंजीवादी, कारपोरेट या और अंततोगत्वा तो ये अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी एक साजिश है जो अमेरिका और नेटो और यूरोप की है। और आप इसको जैसे आप रूस और यूक्रेन वॉर भी अगर देख लें तो बेसिकली ये कोई इसमें कोई दूध का धुला नहीं, कोई पक्ष दूध का धुला नहीं, सारी लड़ाई बिजनेस की है। कब्जा कौन करेगा ब्लैक सी पे, पोर्ट्स पे कौन कब्जा करेगा, क्योंकि बंदरगाह है ना, जैसे आपका कांडला पोर्ट है, आपका कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट है। बंगाल का चुनाव हल्दिया पोर्ट के लिए हुआ था सारा का सारा। अब उसमें ये आप कहें कि ममता बनर्जी भी बहुत साफ़ सुथरी हैं, बिल्कुल नहीं साफ़ सुथरी, बहुत कायर हैं, बहुत डरपोक हैं, और वो भी इस्तेमाल कर रही हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं, लगातार दुरुपयोग करती हैं, और बहुत मुंह से वो कभी कभी अब बहुत ही नागवार भी बोलती हैं। और कोई मैं उसको नहीं मानती कि उसमें, क्योंकि विकास तो वहाँ भी नहीं, इतना वहाँ पे भी खून खराबा, स्मगलिंग और ये सब होता है जिसका कि कोई हद नहीं है। लड़ाई हल क्या ममता बनर्जी अडानी या टाटा या इन लोगों को सपोर्ट नहीं करती हैं? बिरला हो, अडानी हो, टाटा खूब करती हैं, ना करें तो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। वो भी बुलाती हैं अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी को। पहले के ज़माने में कहते थे भाड़, ठीक है ना, तो वो भी सहायता लेती हैं। तो नेतृत्व कहाँ रह गया है? कुछ नहीं रह गया है। अब उनके यहाँ भी है, चाहे वो जब वामपंथ का राज था उसके खिलाफ जो जाएगा उसके औरतें रेप कर दी जाती थी, मार दी जाती थी, तब भी मानवता तार तार थी, आज भी मानवता तार तार है। तो शासक इस समय कोई नहीं है, क्योंकि शासक जो होता है एक्चुअली वो संतुलित व्यवहार करता है। राजा का और संत का और शासक का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, और न कोई किसी क्षेत्र विशेष में वो बंध के रहता है। यदि वो वाकई में नेत्री होती तो बहुत अच्छा अवसर था 2019 के बाद, वो पूरे भारत का नेतृत्व उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। ना ही वो पंजाब में आई, ना ही वो यूपी में आई, और न ही कहीं गई। क्यों? क्योंकि भैया मैं अपने राज्य में मुख्यमंत्री हूँ, आप प्रधानमंत्री, हम दिखावे के लिए हम आपसे लड़ेंगे, लेकिन मैं अपने यहाँ पे राजा हूँ, आप पूरे देश में राज्य कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, जब एक गेस्चर करना होगा पब्लिक में तो हम पब्लिक को बांट के लड़ाएंगे एक दूसरे से। और इस तरह से जो ये साधारण पब्लिक है, मनुष्य है, वो दो चक्की में बीच में पिस रहा है, और पिस रहा है अपने कर्मों की वजह से। वो तो विचार छोड़ देते हैं, विचारों का ना मिसाइल्स छोड़ते हैं, और आप पकड़ के बैठ जाते हैं उसको। आप कभी भी उसका विश्लेषण नहीं करते। जब नहीं विश्लेषण करते तो भोगेंगे भी आप ही भोगेंगे। 15 लाख के झांसे में आप आए थे, नोटबंदी के झांसे में आप आए थे, रेलवे बिक्री के झांसे में आप आए थे, पकौड़ा बेचने के आप आए थे, अग्निवीर के झांसे में आप आए थे, हम नहीं आए थे, ठीक है। टैक्स के झांसे में आप आए थे, हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसके झांसे में आप थे। अरे किसी के कहने से हम हिंदू या गैर हिंदू हो जाएंगे? अरे हम सनातनी थे, हैं, आगे भी रहेंगे, आगे भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको ऐसे फिर से सनातन जन्म दे। क्योंकि एक है सादा सब सदा, सब सादा सब जाए। हमको सब बनना भी नहीं है, हम जो हैं उतने में ठीक हैं। उतने को हम, जैसे हम इस शरीर में जन्म लिए, पहले हम अपने को जान लें। अपने को जानेंगे तो अपनी शारीरिक एनाटॉमी को जानेंगे, अपने सारी व्यवस्थाओं को जानेंगे, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर जब खुद को कंट्रोल करेंगे तो उसके बाद हम दूसरे को भी देख पाएंगे। खुद को जानते नहीं, आप दूसरे में खिचड़ी डालने चले जाते हो, तो वो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का हो जाता है। अभी जैसे अब होता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को सावरकर बना दो। सावरकर वीर तो थे नहीं भाई, अच्छे आंदोलनकारी थे, लेकिन अरेस्ट होने के बाद में एकदम डरपोक हो गए। उसके बाद तो माफ़ी मांग के बोले नहीं। तो ब्रिटिश महारानी जो है वो हमारी मलिका है, हमारी
हमारी आका है, हमारी अन्नदाता है, हम उसके साथ रहेंगे, चलेंगे। तो सारे लोगों ने उनका यही बोला था, जितने भी वो लोग, एक गिरोह है जो पहनता है आधा, तो उसको सबने इनका समर्थन किया था। आप देख लीजिए इतिहास पढ़ के, गूगल का मत पढ़िए, कुछ भी मेहनत करनी पड़ती है ना। बच्चा भी एक दिन में तो पढ़ता नहीं, खाना भी तो नहीं, आप बाज़ार भी जाओगे तो भी तो तैयार होगे जाओगे, पैसा कमाओगे तभी तो बाज़ार जाओगे, मेहनत तो करना पड़ता है ना। इसी तरह पहले पढ़ो लिखो भैया, और ठीक से पढ़ो, गूगल मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आप कहेंगे कि एक किसी एक विचारधारा का पोषण करती है पुस्तक, कई पुस्तकें पढ़ो, आप कई पुस्तकें पढ़ोगे। जैसे मैं तो किसी को भी बुरा नहीं मानती, ना ही मेरे लिए पारसी बुरा है, ना ही मेरे लिए यहूदी बुरा है, ना ही मेरे लिए क्रिश्चियन बुरा है, ना ही मेरे लिए मुसलमान बुरा है, ना ही मेरे लिए जैन बुरा है, ना ही मेरे लिए सिख बुरा है। सब मनुष्य हैं। अब चोला पहन लिया है उसने, चोला है उसका सिख का चोला है, उसका जैन का चोला है, उसका ओशो का चोला है, उसका, अब ओशो का भी दुकान चल रही है ना, देखिए आप ही आज जो गिरोह जितने भी साधु संत हैं, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण के नाम पे दुकान चल रही है, विवेकानंद के नाम पे दुकान चल रही है, सारे जो लोग हैं जो एक्चुअली उसके दृष्टा रहे हैं, उन दृष्टाओं की दुकान और गद्दियाँ चल रही हैं। तो ये महंत हैं, ये संत नहीं हैं, ये संत नहीं हैं। आपने क्या प्राप्त किया? जैसे आप एग्ज़ाम पढ़ के पास होते हो तो आप क्या वो प्राप्ति है, वैसे ही आपने क्या जाना अपने को प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं, सिर्फ एक बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे शरीर राख भी होता है तो मरता थोड़ी ना, राख हो गई, पंचतत्व मिल गया, वो अपनी अपनी जगह पे चला गया, अपने सोर्सेस पे चला गया, सूत्र पे चले गए, सब सूत्र पे, जिस सूत्र से निकले थे उसी सूत्र में सब चले गए, शास्त्र में नहीं रहे। आप भी सूत्र पे, अपने सूत्र पे चलना शुरू कीजिए, शास्त्र के चक्कर में मत पड़िए। ये जो मीडिया पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे जो आ रहे हैं तथाकथित स्वयंभू संत और महात्मा, इनको मत देखिए। आप स्वयं में संत हैं, आप सब स्वयं में संत हैं, अपने में को देखिए। आप कहेंगे कोई तो चाहिए, हाँ खुद को देखिए ना, खुद में ही आप हैं। आप खुद नहीं खड़े होंगे तो आपको कोई डॉक्टर नहीं खड़ा कर सकता है, खुद तो खड़ा होना पड़ेगा। पद्धति आप कोई अपना सके, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। अपने से ही शुरू कीजिए, अपने से ही शुरू कीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि अब जवाहरलाल, कोई भी जैसे चिकित्सा संस्थान है, वो किसी अपनी विधा का जो बहुत बड़ा चिकित्सक रहा हो या उसका शोध करता रहा हो, उसके नाम पे होना चाहिए चिकित्सालयों का नाम। इसी तरह जितनी भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब भी जो महारथी जो रहे हैं एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, उनके नाम पे होना चाहिए। मैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे भी मैं इसको नकारती हूँ कि नेत्र चिकित्सालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे क्यों होना चाहिए। ABCD नहीं आता था उनको, आई एनाटॉमी का, उनके नाम पे चिकित्सालय होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया के नाम पे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, क्या आता था, समाजवादी एक राजनीतिज्ञ थे, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे क्यों होना चाहिए। उस क्षेत्र का जो भी सुपरस्टार है, जो भी विद है, उसका ज्ञाता है, उसके नाम पे करिए ना। जैसे पतंजलि थे, अरे उन्होंने योग का दर्शन किया तो लिखा तो पतंजल योग निकला, ठीक है। अब उन्होंने किसी और का नहीं दिया, ऐसी इस तरह से होना चाहिए। अब ये लड़ाई की, ये कितनी घटिया चीज़ है, समाज के पतन का चीज़ है। ऐसे लोग कैसे संत हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। सिर्फ बाज़ारवाद है, सिर्फ बाज़ारवाद है, और उसमें मानवता जो है वो समाप्त हो गई है, मतलब दब कुचल के इतनी नष्ट हो गई है कि ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि नहीं होगा। हर अंधेरे की सुबह होती है, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन है वो पृथ्वी पे है, तो इसमें यदि अंधेरा है तो सुबह तो निश्चित है, फिर सांझ आएगी,
पतन होगा, फिर सांझ आएगी, फिर रात होगा। लेकिन रात पतन नहीं है, सांझ भी पतन नहीं है। शब्दों का हेर फेर है, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे पतन भी नहीं कहना चाहिए, मुझे सिर्फ कहना चाहिए कि जब आप आँख होते हुए अपने को अंधे बना लेंगे शुतुरमुर्ग की तरह, तो आपको खाएगा ही कोई। आप खुद में ये शब्द ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी आँख बंद करके शुतुरमुर्ग बन जाएंगे तो आपका शिकार होगा। लेकिन यदि आप चौकन्ने रहेंगे तो आप जो है फिर आपका शिकार नहीं होगा आसानी से। तो आप थोड़ा चौकन्ने हो जाइए। और विरोध विकास की कुंजी है, सूत्र जो है वो भी आनंद की कुंजी है। तो विरोध, स्वस्थ विरोध और सूत्र, इस दो पर थोड़ा सा चलने का प्रयास करे समाज। तो संभव हमेशा से है, असंभव कभी कुछ नहीं था, ना असंभव है न कभी होगा। कोई ये कह सकता है कि हम आपको मार के ख़त्म कर देंगे। अरे हमको तुम शरीर को मार दोगे, जो हमने विचार छोड़ा है वो विचार तो एक बार जो ये ब्रह्मांड में चला गया, वाणी चली गई ना, ये शब्द चला गया, ये शब्द फिर विकसित होगा। डोमिनेंट है, उसके बाद इसका विकास होगा। उसको लेने वाले बहुत बहुत जीव आएंगे और ये चलता रहता है, ये अनवरत है, ये ख़त्म नहीं होता। तो चूँकि हम पृथ्वी के डायमेंशन में हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ये नीचे अर्थल डायमेंशन है। इससे जब आप ऊपर उठते हैं, तो जैसे सूरज पे दिन और रात नहीं है, तो वहाँ पर जब आप सूरज वाली डायमेंशन में पहुँचेंगे, अपनी कॉन्शियस को, अपनी विचारधारा को, अपनी आत्मशक्ति को, अपने आत्मबल को, अपने विचार को उतने लेवल तक जब आप उठा लेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रकाश ही प्रकाश है। उसके ऊपर भी फिर गैलेक्सीज है, फिर तो आप तैरियों में जानिए, ये तो अथाह है। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ भी आपको जैसा भी लगे उस पर आप कमेंट जैसा भी करें। देखिए, हम इस शास्त्र से तो हमने बोला नहीं कि आप हमारी प्रशंसा करेंगे, गाली दीजिएगा तो और हम उतने ही तगड़े हो जाएंगे।